Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आप लोगों का बहुत बार ऐसा सिनेरियो होता है कि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होता है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है एंड हम लोग यहाँ पर हार मान के बैठ जाते हैं कि अब पीएचडी में हमें कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड अगर फेलोशिप नहीं मिलता है तो हमें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है. बट यहाँ पर अगर आपके पास नेट नहीं है या फिर आप लोगों के पास जेआरएफ नहीं है या दोनों में से कुछ नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको अवेल कर सकते हैं. अब अलग अलग जो फेलोशिप है उनका अमाउंट भी अलग अलग आपको प्रोवाइड किया जाता है, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी अलग है, कंटीजेंसी भी उसकी अलग जाती है, अदर अलाउंस भी उसके डिफरेंट डिफरेंट जाते हैं. ये वेरी करेगा कि आप कौन सी फेलोशिप के अंदर अपने आप को एनरोल वहां पर करा पाए हो. अब यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में फेलोशिप बताने वाली हूँ. इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है और अपना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी एकेडमिक्स के अंदर हैं उनके साथ शेयर करिएगा. कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो और रिगार्डिंग पीडीएफ आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट कर सकते हो. मैं इसका एक कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन करना सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी अपडेट हैं वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूंगी. @प्रीति हुड्डा प्रीति पेपर वन ये मेरी टेलीग्राम आईडी है और @प्रीति पेपर वन आप यहाँ पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ कमेंट में पीडीएफ कर देना, मैं यहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी. कोई डाउट है वो भी कमेंट्स में बता सकते हो. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ भी. देखिए शुरू करते हैं. आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया. हर एक बच्चे का अपना अलग अलग सिनेरियो. काफी बार वो ओनली पीएचडी पे अटक जाता है, काफी बार उसका नेट होता है बस, काफी बार एज इश्यूज आते हैं कि आप एक टाइम के बाद आपके एक लिमिटेड एज क्राइटेरिया रखा गया है क्योंकि नेट का तो कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज तक अपेयर कर सकते हो. बट जेआरएफ के लिए वहां पर एज बाउंडेशन लगा रखी है. सो यहाँ पर आप लोगों को हताश नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है क्योंकि इसके बाद भी अलग अलग ऐसे फेलोशिप हैं जहां पर 20,000 से लेके आपको 42,000 तक का मिलता है. यहाँ पर 42,000 अलग अलग यहाँ पर स्कॉलरशिप में आपको अलग अलग प्राइसेस देखने को मिलेंगे. अब ये 3 कैटेगरी की फेलोशिप में लेके आई हूँ जिसके बारे में एक एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये क्या रहेंगी, कुछ आपकी रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उनके रिगार्डिंग जाती हैं, कुछ आपकी रिसर्च काउंसिल बेस्ड होती है. इस पे तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, जैसे कि आप सोशल साइंस में हिस्ट्री के अंदर जाते हो या फिर आप फिलोसफी में जाते हो, अलग अलग वो आती हैं. इंस्पायर स्कॉलरशिप आपने सुना होगा, डीएसटी आप लोगों ने सुना होगा, पीएम जो स्कॉलरशिप है वो आपने सुना होगा. बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं. उसके अलावा कुछ स्पेशल और इंस्टीट्यूशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नॉन नेट एस्पिरेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन सी फेलोशिप है, तो अंत में आपको इसके बारे में मैं बताऊंगी. बेशक नेट जेआरएफ नहीं है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप रहने वाला और कहाँ पर आपको एक्सेस करना है, कब टेंटेटिव फॉर्म्स निकलते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. अब शुरू करते वीडियो को. सबसे पहले अगर मैं फेलोशिप की बात करती हूँ, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट NFSC और एक होता है NFOBC. अगर आपने देखा होगा जैसे यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है उसके कुछ समय के बाद उसकी मेरिट के बिहाफ पे जो आपका रिजल्ट आया है उसकी मेरिट के बिहाफ पे एक लिस्ट निकाली जाती है और वो लिस्ट आपकी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास या फिर SC शेड्यूल कास्ट के लिए. इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका नेट क्वालिफाई तो ऑब्वियसली आपके पास चाहिए. इधर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है 37,000 पर मंथ तक का, उसमें HRA भी होता है, ठीक है. उसके साथ साथ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपका सिटी टू सिटी थोड़ा वेरी भी कर सकती हैं, थोड़ा सा ऑन ऑफ भी हो सकता है. फिक्स पार्ट है वो फिक्स ही रहेगा, बाकी थोड़ा वो जो अलाउंस होता है उसमें अप एंड डाउन आप लोगों का हो सकता है. यहाँ पर आप लोगों को ऑटो जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट होता है. यूजीसी नेट जब आप फॉर्म फिल करते हो उसका डेटा उनके पास होता है तो उसी के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है. उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स का नाम आता है और उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है. और यूजीसी की वेबसाइट है और जो आप लोगों की बेसिकली यहाँ पर जो वेबसाइट होती है NFSC है, उस वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो. एक आता है नेशनल फेलोशिप और अदर बैकवर्ड क्लासेस. ये आप लोगों का ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है. यहाँ पर भी आप लोगों को कंटीजेंसी भी मिलता है, अराउंड 5 साल तक आप लोगों को ये फेलोशिप मिलता है. कोई डाउट लगे कुछ इन्फॉर्मेशन के अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो.
ये आप लोगों के लिए जो मैंने फर्स्ट वाली कैटेगरी बताई है उसमें आप रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जाएगा। इसमें नेक्स्ट है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसका पोर्टल रहेगा। 37,000 तक का इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। और कंटीजेंसी भी आप लोगों का लमसम ये मैंने बताया 20-22 हज़ार तक, 25 हज़ार तक। ये थोड़ा आप लोगों को वेरी कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको हो सकता है। अगले जो फेलोशिप है वो पीडब्ल्यूडी के लिए, बट यहाँ पर कंडीशन इज कि 40% तक का यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी, और उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा, दिखाना पड़ेगा, आपको सबमिट कराना पड़ेगा। अगर ये सारी फीचर्स हैं, सॉरी, ये सारी अगर यहाँ पर कंडीशंस को फुलफिल की जाती हैं, अकॉर्डिंगली आप लोगों को फाइनेंशियल यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है। और इस तरीके से आप अपना जो पीएचडी की जर्नी है उसको और ज़्यादा आसान बना सकते हो, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट जो अब आ जाती है, अब रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अलग अलग काउंसिल हैं जो आपको यहाँ पर फेलोशिप देती हैं, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार, ICSSR है, ICPR, ICHR, कब इनकी स्थापना हुई, इनका फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन हायर एजुकेशन में। ये सोशल साइंस में रिसर्च को प्रमोट करता है, ये हिस्ट्री के अंदर, ये आप लोगों का फिलॉसफी के अंदर वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी हो सकता है, ये एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आप लोगों का हिस्ट्री हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसी को बेसिकली प्रमोट करता है। अगर आपने यहाँ पर ICSSR की फेलोशिप के बारे में जानना है, इसके लिए आपका नेट का यहाँ पर कुछ ऐसा फंडा नहीं आता है, और इसके लिए जो डिटेल्स हैं आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, ICSSR.org वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करती हूँ, आप वहाँ पर सब्जेक्ट भी देख सकते हो कितने सारे, मेजरली तो सोशल साइंस को ही अप्रोच करता है। यहाँ पर अराउंड आपको 20,000 तक का मिलता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, 20,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट है। उसके अलावा जो कंटीजेंसी है वो भी आपको 20,000 तक यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जुलाई के आसपास, जुलाई से सितंबर के आसपास इसके फॉर्म आते हैं, जुलाई से सितंबर के आसपास इसके फॉर्म आउट होते हैं, और बाकी डिटेल्स के लिए आपको ICSSR की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और ये काफ़ी अच्छी है, और इस तरीके से रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इन काउंसिल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, अब छोटी सी मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर अकेडमिक्स। अगर आप लोगों को बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी आपको पार करनी है, पीएचडी आपने करना है, तो उससे बेहतर रास्ता नहीं है, नेट जेआरएफ सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं कि आप लोगों ने गारंटेड सिलेक्शन लेना है या फिर आप लोग यहाँ पर बेसिक्स के साथ जाएंगे। गारंटेड में हमारी जिम्मेवारी, फाउंडेशन में आप लोगों की जिम्मेवारी। इसमें क्या रहेगा, 90% तक कंटेंट आप कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेसिकली, अगर फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपकी फीस रिफंड है। बट यहाँ पर आपको इतनी सारे फीचर्स मिलेंगे, वैसे तो चांस नहीं है कि आप इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी तो ऑब्वियसली आप एनालिसिस कर पाओगे कहाँ वीकनेस है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी, एंड अकॉर्डिंगली आप इतनी मेहनत करोगे कि आपका जेआरएफ हो जाता है। अगर नेट जेआरएफ हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप फाउंडेशन के साथ जाते हो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा क्या, पेपर 1, पेपर 2, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बूस्टर, ये कोर्स आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड होता, बहुत अच्छा आप लोगों का यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। तो दोनों में से कहीं भी एनरोल कर सकते हो, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड। कैसे एनरोल करना है अभी छोटी सा वीडियो है, इसके बाद मैं दिखा भी दूंगी आपको, आप ताकि उसका रेफरेंस यूज कर पाओ। ICHR फेलोशिप है, ये आप लोगों का हिस्ट्री के लिए है, इसमें मंथली अमाउंट आपको मिलता है 17,600 के अराउंड, एंड कंटीजेंसी है 16,500, ये आपका कंटीजेंसी अप्रोक्स वैल्यू मैंने बता दी है। ये आप लोगों का फिलॉसफी है, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी को कवर करता है, पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल, और बेनिफिट्स क्या है, मंथली स्टाइफंड भी मिलता है और एनुअल कंटीजेंसी, इसमें भी 20,000 के आसपास आप लोगों को फेलोशिप मिलती है, और इसी के अराउंड आप लोगों को कंटीजेंसी भी प्रोवाइड किया जाता है। इसकी जो वेबसाइट है ICPR वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, ICPR.in, इसके लिए आप ICHR.ac.in इन वेबसाइट पे विजिट करोगे और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जिसका जो सब्जेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट स्पेशल कैटेगरी में, और लास्ट में जो नॉन नेट है उनके लिए, सावित्री ज्योति राव फूले फेलोशिप। ये इसमें बेसिकली सिंगल गर्ल चाइल्ड को टारगेट किया गया। एलिजिबिलिटी क्या है, मस्ट बी द ओनली डॉटर इन द फैमिली प्लस एनरोल्ड इन रेगुलर पीएचडी कोर्स, ठीक है।
अब देखो इसमें जेआरएफ के जैसे आप लोगों को सब कुछ मिल गया ना, 37,000 आप लोगों को पर मंथ मिल गया, एचआरए आप लोगों को मिलता है, ठीक है, और छोटे छोटे बेनिफिट्स भी हमें यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ये फेलोशिप है। अगला आपके लिए बेसिकली एज ए स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो नो नेट फेलोशिप रखती है। आपका नेट नहीं है, हालांकि अमाउंट कम है बट ना से बेटर है, कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। सो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट है, मतलब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपकी होती हैं, डीयू हो गया, जेएनयू है, बीएचयू है, एटसेट्रा, तो वहाँ पर आप लोगों को 8,000 पर मंथ तक का मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंटीजेंसी भी एड ऑन कर देते हैं, और ये आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फेलोशिप थी। आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों ने कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप कमेंट करेंगे पीडीएफ, उसी के हिसाब से मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगी। इसी के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे, आप कोर्सेज में कैसे एनरोल कर सकते हो, इसी क्लास के ना डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। री एग्जाम वाले स्टूडेंट जिसका 9-10 को है, तो वो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको कोर्स एक्सेस दे दिया जाता है। आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने दिक्कत आई है, टेक्स्ट बुक ने उनके लिए ऑफर किया है। देन उसके साथ साथ जीएसपी का अगर आप बैच एनरोल करना चाहते हो, दिस इज द लिंक, और अगर नॉर्मल फाउंडेशन में जाना है तो ये लिंक आपका जाने वाला है। अगर आपको लगता है विद या विदाउट बुक्स, जो भी, सॉरी, फाउंडेशन में विद और विदाउट बुक्स नहीं है, तो ये आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बेटर लगे। अप्लाई कूपन करोगे, ये मेरा कोड है, बाय डिफॉल्ट लगा है, तो आप इसको लिखने की भी नीड नहीं है। कहीं और लिंक से करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा प्रीति एच। जीएसपी आप लोगों का ये है विद या विदाउट बुक्स, जो आपको कंफर्टेबल लगे अप्लाई कूपन करिए प्रीति एच एंड यू कैन एनरोल, ताकि दिसंबर 26 में ये जो इतनी सारी फेलोशिप है यहाँ पर अपने आपको देखना ही ना पड़े, सीधा जेआरएफ करो और अपना डायरेक्ट अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, और 5 साल तक अच्छा फेलोशिप, अच्छा रिसर्च एरिया है, चूज करो और अपना करियर बहुत अच्छे से आगे स्मूथली मूव ऑन करो। चलो जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।